कर दिया। आइए जरा प्रीतम सिंह अच्छा। रखनी। आप सोच रहे होंगे कि नाचते हुए क्यों आया। जी जब मेरे पास में 16 साल की सुंदरी बैठी हो तो मैं क्यों ना नाचूं। बात मैं अपने घर से ही शुरू कर रहा हूं। पिछले साल चंद्रमा में 3 बार ग्रहण लगा। जी मैं दिल्ली कवि सम्मेलन में जा रहा था। 40 बाय 70 का मेरा मकान है। आखिरी में बेडरूम है। मैं अटैची लेके जैसे ही वहां से बाहर आया, मेरी श्रीमती जी मुझे बाहर तक छोड़ने आई। हो इतना लंबा रास्ता तय करके। हो। काफी उदास थी। मैंने कहा उदास क्यों होती हो, 2-3 दिन में लौट आऊंगा। खुश नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए मैंने कहा मैं 20,000 रुपए भी लाऊंगा और लाकर तुम्हें ही दूंगा। फिर भी खुश नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए मैंने कहा तुम तो चंद्रमा जैसी सुंदर दिखाई देती हो। तो भी तपाक से बोली तुम भी तो ग्रहण की तरह चिपके हुए हो। महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूं। पिछले दिनों मेरे एक मित्र मेरे घर आ गए। मैंने कहा कहो कैसे आना हुआ। बोला पत्नी झगड़ रही थी इसलिए आ गया। मैंने कहा मेरे यहां नहीं आना चाहिए था। बोले क्यों। मैंने कहा गिरगट की बात सुनकर गिरगट रंग बदलती है। फिर भी आए हो तो स्वागत है। चाय नाश्ता कराया। मैंने कहा आखिर हुआ क्या। बोला जब से शादी हुई है तब से झगड़ रही है। आज तो उसने हद ही कर दी। उसकी लड़ाई से तंग आकर मैंने कह दिया कि मैं अपने पति पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। तो उसकी पत्नी बोली वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अपने पद पे बने रहिए। महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता जी हूं। बहुत दिख रहा है, बहुत। नजर भी आ रहा है। क्या सम्मान है। वाह वाह। क्योंकि सदियों से ये सबका ख्याल रखती आई जी। हैं। माता पिता बहन भाई बच्चों मेहमानों सबका ख्याल रखती हैं। यहां तक कि मूक पशुओं प्राणियों का भी ख्याल रखती हैं। खाना बनाते वक्त पहली रोटी गाय के लिए निकालती हैं, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालती हैं। जी क्रम आज भी जारी है। लेकिन आजकल न गाय को खिलाती हैं न कुत्ते को खिलाती हैं। जब रात को थका हारा पति घर पर आता है दोनों रोटी उसको फंसाती हैं। ताकि गाय जैसे सिर झुका के खड़ा रहे और कुत्ते जैसा तुम मिलाता रहे। एक मेरे मित्र का फोन आया। बोला मेरी पत्नी का जन्मदिन है, कोई गिफ्ट देना चाहता हूं बताओ। तो मैंने कहा अंगूठी दे दो। बोला कोई और बड़ी गिफ्ट बताओ। मैंने कहा नेकलेस दे दो। बोले तुम पुराने ट्रांसपोर्टर हो, कोई और बड़ी गिफ्ट बताओ। तो मैंने कहा ट्रक का टायर दे दो। उससे भी खुश नहीं हो तो तलाक दे दो। महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूं शैलेश जी। महिलाओं के साथ में मैं पुलिस का भी बहुत सम्मान करता हूं। हाँ। नेताओं का भी बहुत सम्मान करता हूं। पिछले दिनों एक गुंडे ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। अच्छा। मैं थाने रिपोर्ट लिखाने गया। मैंने कहा हेड साहब फला फला गुंडे ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, नामजद रिपोर्ट लिखिए। तो हेड साहब बोले 500 का नोट लाइए। मैंने 500 रुपए दिए। मैंने कहा अब तो आप गुंडे को पकड़ लाएंगे। वो बोले नहीं पकड़ने जाएंगे। हाँ। अगर उसने 1,000 दे दिए तो तुम्हें ही थाने पे बिठाएंगे। पिछले दिनों मेरा बकरा चोरी चला गया था। बकरा। मैं थाने रिपोर्ट लिखाने गया। मैंने कहा हेड साहब मेरा बकरा चोरी चला गया है। वो तपाक से बोले हम खा गए क्या। मैंने कहा आप क्यों खाएंगे, जिनकी दाढ़ों में इंसानों का खून लग गया हो बकरा खा ही नहीं सकते। क्या बात है। वाह 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 बहुत। हेड साहब बोले भाषण मत सुनाओ, समस्या बतलाओ। मैंने कहा मेरा बकरा ढूंढ के लाओ। हाँ। वो बोले कौन से रंग का था। मैंने कहा काला। हेड साहब बोले सफेद क्यों नहीं पाला। मैंने कहा सफेद पोस्ट तो अभी भी कुछ लोकसभा और विधानसभा में पल रहे हैं जो पूरे देश को बड़ी बेरहमी से चल रहे हैं। जो पूरे देश को बड़ी बेरहमी से चल रहे हैं। बहुत अच्छे। ये बात मैंने हेड साहब को नहीं बतलाई। हेड साहब को बतलाता तो बोलते खादी की तारीफ कर रहा है, खाकी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। मैंने कहा हेड साहब बकरा तो सफेद ही पाला था, लेकिन भूख की आग में तप के उसका रंग काला पड़ गया। भूख की आग में तप के उसका रंग काला पड़ गया। हेड साहब बोले बकरे की रिपोर्ट लिखाने आए हो या इसके बहाने देश की भूख और गरीबी बताने हमसे हंसी मजाक करते हो। मैंने कहा हंसी के बारे में तो मैंने देश के मन चले नवयुवकों के मुंह से सुना है। जो हंसी वो जी। मैंने कहा हेड साहब हंसी
हंसी और हसीना इस देश से दोनों गायब हैं जब से इस देश में गुंडे सांसद और विधायक हैं। अरे वाह, जब वाह, से वाह, इस देश में वाह, गुंडे वाह, वाह। सांसद और विधायक हैं। हेड साहब रिपोर्ट लिखना टालें, इसके पहले मैंने जेब से 500-500 के 2 नोट निकाले और हेड साहब की जेब में डाले। मैंने कहा हेड साहब अब तो मेरा बकरा मेरे घर पहुंच जाएगा। बोले हाँ, कल बकरा आज तुम्हारे घर ही बनेगी। हाँ। और इस शहर से एक बकरा और चोरी गया। ये खबर अखबार में छपेगी, क्या? ये खबर अखबार में छपेगी, ये खबर अखबार में वाह 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 वाह